गुड मॉर्निंग मेरे मेरे फ्रेंड। देखिए, मैं आपको जूनियर सुपर टेट की सीरीज में साइंस का एक नया चैप्टर लेके आ गया हूँ, कोशिका से अंग तंत्र तक, सेल्स टू द ऑर्गन्स। देयरफॉर हम यहाँ पे कुल टोटल 56 क्वेश्चन मैं देखने वाला हूँ, और इसमें जो भी कुछ डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम 1 बाय 1 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं। किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार समान होता है। सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा है कौन सा सही है। तो किसी ऊतक की जो टिश्यू की जितनी भी सेल्स होती हैं वो सब समान होती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी एक कोशिकाओं में केंद्रक होता है, एक्चुअली गलत है, कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होते, सेंटर नहीं होते। देयरफॉर इसका पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? पावर हाउस। पावर हाउस आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? पाचन थैली, देखो ये जो पाचन थैली होती है लाइसोसोम को बोलते हैं, क्योंकि लाइसोसोम ही पूरा डिस्ट्रॉय, इसको आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है, सुसाइड बैग, क्योंकि जितने भी लिपिड और फैट होते हैं सबको डाइजेस्ट कर देती है। तो जो पाचन थैली होती है उसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंगक में डीएनए पाया जाता है? तो केंद्रक में देखो डीएनए तो पाया ही जाता है, और इसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो सी ऑप्शन सही है। तो फोर्थ का सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति कैसी होती है? कि देखो जो पादप कोशिका होती हैं, पादप कोशिका में जो केंद्रक की स्थिति होती है ना, किनारे किनारे होती है, परिधि में होती है, जबकि जंतु कोशिका में क्या होती है? सेंटर में होती है। तो इसका जो है ये बी ऑप्शन सही है। सिलिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। सिलिका में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है ये डाइटम में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, रेखित पेशी का उदाहरण है। जो रेखित पेशी का उदाहरण है वो हृदय की पेशियां। हृदय की पेशियां रेखित पेशियां होती हैं। नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से निम्न कोशिका के संदर्भ पदों का कौन सा संयोजन सही है? तो सही जो है इसमें कोशिका झिल्ली होती है, क्रोमोसोम होता है, राइबोसोम होता है, देन माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये जो है सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये यहाँ पे देखिए डायग्राम बना है, पूछा है कि ABCD है क्या? तो आपने ये पढ़ा होगा कि ये जो जंतु कोशिका का ये एक डायग्राम बना हुआ है। तो इसमें जो है पहले कोशिका भित्ति है, ए क्या है? सेल वॉल है, एंड देन रिक्तिका है, देन कि क्लोरोप्लास्ट है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका से निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। तो कोशिकाओं से संबंधित, तो कोशिकाओं में क्या होता है? क्रोमोसोम्स होता है, जीन्स होता है, न्यूक्लियोसोम होता है, राइबोसोम नहीं होता है। तो यहाँ पे ABC इज द करेक्ट ऑप्शन। माइटोकॉन्ड्रिया ATP से संबंधित है, राइबोसोम इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो ये प्रोटीन से संबंधित है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अर्धसूत्री विभाजन में किस अवस्था में जीन विनिमय होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन में जो जीन होता है विनिमय पेकिटीन अवस्था में होती है। ओके, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अन्य नाम पायलेट कण भी है? पायलेट कण हम बोलते हैं राइबोसोम को। ठीक है, इनके एक्चुअली साइंटिस्ट जो इनको रिसर्च किए थे उन्हीं के नाम पे इनको हम पायलेट कण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था होती है? मेटाफेज की होती है। एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय एवं बढ़ने वाले अंगों के यांत्रिक ऊतकों को बनाती है और जिसकी कोशिका भित्तियों में कोनों पर सेलुलोज और लिग्निन रहित स्थूलन बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्थूलक ऊतक, टिश्यू बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक एपिथेलियमी ऊतक जिसकी पतली चपटी कोशिकाएं एक दूसरे के किनारों से जुड़ी होती हैं, मानो आसपास सट्टे हुए टाइल्स लगे हों, ऐसे को हम वही आमाशय की फैक्ट्री होती है, आमाशय की भीतरी स्तर। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है और शरीर के विभिन्न भागों में बनता है?
तो कि इसको हम बोलते हैं संयोजी ऊतक। निम्न में कौन सा ऊतक है? ऊतक आपको पता है हमारी बॉडी में रक्त और जो बोन्स होते हैं ये दोनों ऊतक होते हैं। वह ऊतक जो हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, एक हड्डी और जो दूसरी हड्डी को जोड़ता है उसको बोलते हैं लिगामेंट बोला जाता है, जिसको हम हिंदी में स्नायु बोलते हैं। पादप कोशिका में जीव द्रव्य संकुचन का कारण है बहिर्पराशरण, क्योंकि सेल के अंदर से बाहर जाता है, फिर उसको बोलते हैं बहिर्पराशरण। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, न्यूक्लियस, नाभिक। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना, प्रोटीन आपको मैं बताया राइबोसोम को बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? पशु में लाइसोसोम पाया जाता है। जीवन की मूलभूत इकाई, बहुत आसान क्वेश्चन, कोशिका। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है? जब शरीर में लगी चोट हो जाती है उसके लिए समसूत्रण। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका निम्नलिखित में से कौन सी है? न्यूरॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो किसी भी एक कोशिका में जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वो जल पाया जाता है। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? देखो, कोशिका सिद्धांत एक्चुअली स्वाइन ने दिया था, स्वान ने दिया था, और ये जो विषाणु पे लागू नहीं होता है। कोशिका फंक्शनल, कोशिका क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो करता है केंद्रक। सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटाफेज। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी व लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आप बोलते हो आप एंथ्रासाइनिन के कारण ये कलरफुल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? पादप में पाया जाता है और पशु में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसमें पत्तियाँ, फल फूल उनके सब क्या होते हैं? कलरफुल पादप में होते हैं, किंतु पशु में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेलुलोज। ऊतक क्या है? ऊतक वे होते हैं जो समान रूप से, जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होते हैं। डी ऑप्शन सही है। हड्ड और रक्त और हड्डियाँ क्या होते हैं? रक्त और हड्डियाँ ये होते हैं सारे संयोजी ऊतक। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। एक संयोजी ऊतक हड्डी, बोन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? हड्डी। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किसमें मौजूद होता है? त्वचा में, एपिथेलियम। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? अधिचर्म कोशिका। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ब्लड में पाई जाती हैं, तो आपको पता है संयोजी ऊतक। अवकाशोतक के बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है, कौन? त्वचा और मांसपेशियां। निम्न में लाल संयोजी ऊतक होते हैं, रुधिर। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? क्लेरेनकाइमा। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तनों और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? शीर्ष विभेदोतक। निम्न में किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? स्क्लेरेनकाइमा में पाई जाती है, जैसे नारियल ये सब हुआ। निम्न में कौन सा तरल अस्थायी ऊतक नहीं है? अस्थायी ऊतक होते हैं एक्चुअली, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, अस्थायी ऊतक नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन करेक्ट है जाइलम।
पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के लिए, पानी और खनिज का जो परिवहन का काम करता है वो जाइलम होते हैं, और पत्तियों से जो खनिज लवणों का पूरे ट्रांसफ़र करता है उसको हम फ्लोएम बोला जाता है। निम्न में कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना होता है? तो मृत कोशिका से जो बना होता है वो कौन सा होता है? जाइलम। निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल के वहन से संबंधित है? जाइलम। पौधों के तनों के छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक है, में निम्न में से कौन से ऊतक में पाए जाते हैं? लैटरल मेरिस्मेटिक ऊतक। सूट टिप या सूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? सूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो कि इसको हम सीव ट्यूब, ओके, सीव ट्यूब। अंतर्वेशी विभिजोतक ऊतक पाए जाते हैं पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। तो ये देखिए, ये हमने 55 क्वेश्चन करा दिए, टोटल 55 क्वेश्चन थे। आई होप दैट आपको समझ में आ गए होंगे। जैसा भी समझ में होगा कमेंट बॉक्स में आप बोलना। इफ़ एनी डाउट देन आस्क मी, और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इवनिंग को 7 बजे के बाद। ओके, एंड बाय, एंड मीट यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो।